ध्यान दीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स लगभग मुझे लगता है 14th चैप्टर है, ठीक है ना। क्या मीनिंग होता है स्टैटिस्टिक्स का? स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई चीज आपको गलत लग रही है, ठीक है ना, गलत लग रही है, उस ऑब्जर्वेशन, उस एक्सपेरिमेंट को अगर अपन बार 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 रिपीट करते हैं तो वही जो गलत रिजल्ट है अपन को सही लगने लग जाता है। स्टैटिस्टिक्स की अगली असली परिभाषा यही है कि अगर अपन कोई चीज, अपन को कोई आंसर जो है, कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो रॉन्ग लग रहा है, सेम एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, लगभग 10 बार आपने रिपीट कर लिया, तो जो आंसर आएगा वो हमको क्या लगने लगेगा? सही लगने लगेगा, है ना। इस तरीके से हम उस ऑब्जर्वेशन को करेक्ट मान सकते हैं। असल में होता कि हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारा डाटा। अब वो डाटा सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा रहता है, कोई भी फाइल कहीं भी रखी रही, कोई भी फाइल कहीं भी मिक्स रही, तो एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना। छोटी वाली फाइल, बड़ी वाली फाइल, कॉमर्शियल फाइल, लोकल फाइल, बिजनेस फाइल, गवर्नमेंट सेक्टर की फाइल, प्राइवेट सेक्टर की फाइल, क्लाइंट की फाइल, रिलेटिव्स की फाइल। तो उन सारी फाइल्स को अपन एक क्लासिफिकेशन दे देते हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, एक कह देना चाहिए डेफिनेट सर्कुलेशन के अगेंस्ट अपन उनको अरेंज कर लेते हैं। दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोगों के वेट्स हैं, अब ऐसे तो बहुत सारे मिक्स वेट हो जाएंगे, 80 लोगों के वेट हैं, आप उनको क्लासिफाई कर लीजिए, छोटे बच्चों के वेट, थोड़ा बड़ों के वेट, जवान लोगों के वेट, और आखिरी में क्या? बुढ़ापों के वेट। मतलब एक आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास जो डाटा है, डाटा को एक डेफिनेट मैनर में अरेंज करना या डेफिनेट मैनर में क्लासिफाई करना ही स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स। समझिएगा कैसे मैनेज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा डाटा है। हम उसको सबसे पहले तो जो सिमिलर डाटा है, जैसे कि मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, ऐसे समझ लो। जैसे कि मेरे पास इस टाइप का डाटा है 10221312443127460152430224 302249878658420317421। इतना सारा डाटा है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा, घिना घिना सा, कुछ मैनेज नहीं आ रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है। समझिए क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक बात समझिए, कितने टाइप का डाटा है। तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। 10 टाइप्स का डाटा है, ज्यादा नहीं है। तो ये 10 टाइप बना लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये टाइप हो गया, है ना। डाटा बोल दे अपन इसको, या ऑब्जर्वेशन बोल दे। अब ये 0 कितने बार आया, रिपीटेशन कितनी है, 0 कितने बार रिपीट हुआ, उसी रिपीटेशन को अपन मैथ्स में क्या बोलते हैं, फिजिक्स में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। कोई क्वांटिटी कितने बार रिपीट हुई है, उसकी रिपीटेशन को क्या बोलते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ही है रिपीट होना, रिपीट होना, रिपीट होना, है ना। कोई क्वांटिटी कितने बार रिपीट हुई, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। रिपीटेशन को अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। समझिएगा बात को। 0 कितने बार आया? 1 2 3 4। 0 4 बार रिपीट हुआ तो 0 की फ्रीक्वेंसी 4। 1 को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया। 2 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। 3 कितने बार आया? 1 2 3 4, 4 बार। 4 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया। 5 कितने बार आया? 1 2 2 बार आया। 6 कितने बार आया? 6 आया, 1 2 2 बार आया। 7 कितने बार आया?
7 1 2 3 3 बार आया। 8 कितने बार आया? 8 एक बार बस आया। 1 2 2 बार आया है ना, 2 बार। 9 कितने बार आया? 1 सिर्फ एक बार। ये हो गया भैया फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। टोटल डाटा कितना था हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 डाटा था हमारे पास। कितना था? 41। 41 कितना सुंदर कलेक्ट कर लिया अपन ने। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने सारे ऑब्जर्वेशन काउंट कर लिए। उसके लिए फाइंड करा हमने सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब कि रिपीटिशन का जो नंबर होगा वही ना टोटल ऑब्जर्वेशन है। देखिए 0 आया 4 बार, हो गए 4 ऑब्जर्वेशन। 1 आया 8 बार, हो गए 8 ऑब्जर्वेशन। तो 8 और 4 12 ऑब्जर्वेशन हो गए। 20 24 24 31 33 35 38 40 41। हाँ यार, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 41। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाता है सिग्मा एफ। इसको अपन बड़ी क्लास में कैपिटल एन बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कितना? 41। समझ में आ रहा होगा आपको बराबर से। चलिए और देखिए, इसलिए भी बता रहा हूं कि बहुत से लोग 9th में ना प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते, तो उनको मैं मतलब एकदम मजेदार तरीके से बताना जा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया? सिग्मा एफ कितना आ गया? 41। इसी को बोलते हैं कैपिटल एन। अब आगे समझना, अगर हमें ना इन सब का समेशन चाहिए, इन सब का समेशन, तो क्या बोलेंगे अपन? सिग्मा एक्स आई। एक्स आई मतलब कोई ऑब्जर्वेशन। एक्स आई मतलब क्या? कोई ऑब्जर्वेशन। और सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या? सारे ऑब्जर्वेशंस का समेशन। सिग्मा एक्स आई का मीनिंग क्या बोलो? सारे ऑब्जर्वेशंस का समेशन। समझिएगा, जोड़ो 1 3 4 7 8 10 14 18 21 22 24 31 31 35 41 42 47 49 53 56 58 60 64 73 74 82 89 95 100 112 14 17 18 25 एंड 7 32 132 आया टोटल समेशन। एक एक को ऐड करा तो अब समझना, मैं 0 को 4 बार क्यों ऐड करूं? 0 इंटू 4 कर लूं, एफ इंटू एक्स। 0 इंटू 4 कितना आएगा? 0। मैं 1 को 8 बार क्यों ऐड करूं? 1 इंटू 8 कर लूं, कितना आएगा? 8। मैं 2 को 8 बार क्यों ऐड करूं? 2 इंटू 8 कर दूं। 3 इंटू 4 4 7 जा 5 2 जा 6 2 जा 7 3 जा 5 2 जा 9 1 जा 9। अब इन सबको ऐड कर दूं मैं, तो कितना आ रहा? 8 24 24 36 36 56 64 74 86 86 107 107 117 117 एंड 9 126। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 8 16 24 24 36 36 56 एंड 8 64 74 74 84 86 86 107 117 17 और ओ सॉरी ये 8 लिखा है, 8 2 16 है ये, 123 और 9 132। जो पूरे एपेक्स का समेशन है वो कितना आ रहा है? 132। मतलब जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है ना, वही तो सिग्मा एपेक्स है। जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ, ये क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस किसके बराबर है? सिग्मा एपेक्स के बराबर है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस किसके बराबर है? सिग्मा एपेक्स के बराबर है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज किसके बराबर है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर है। किसके बराबर है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप इस रफ मटेरियल को सॉल्व करें, रॉ मटेरियल को सॉल्व करें, या इस टाइप के असेंबल्ड को सॉल्व करें, समझ रहे ना? सिग्मा एक्स आई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? सिग्मा एफ आई एक्स आई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या? सिग्मा एफ।
तो अपन उस डाटा को ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले इंटरवल में सेट कर सकते हैं, ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, फिर ये सब फाइंड करके अपन उसको आगे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये हुआ फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बोलेंगे इसको अपन? फ्रीक्वेंसी टेबल। अब मिटा दें इसको। चलिए इसका मैं एक और टेबल बना सकता हूं, एक और बढ़िया टेबल बना सकता हूं। ठीक है, अभी तो ये लिमिटेड डाटा था, 10 थे तो अपन ने ऐसा बना लिया है ना। चलिए अब मैं एक और नया वाला बनाता हूं। अब मैं इंटरवल वाला टेबल बनाता हूं। कौन सा वाला बनाता हूं? क्लास इंटरवल वाला। ठीक है, अभी अपन किसको देखते थे कि भाई 1 कितने बार आया है। अब मैं देखता हूं 0 से 3 तक कितने बार आया। तो 0 से 3 में 0 तो इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब इसमें क्या क्या आएगा? 0 1 2। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आए भाई। कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी? 20 आ गई। ठीक है, चलिए अब देखो 3 से 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग इसमें आ गए। अब मैं देखता हूं 6 to 9 में कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आएंगे। अब देख लो 9 to 12 कौन आएगा? सिर्फ एक आएगा, 9 बस, एक ही बार है ना। ये आ गया भैया, ये इंटरवल वाला हो गया। अलग अलग डाटा नहीं बताना है, आप इंटरवल में बता दीजिए, कितना सिंपल है। अब इंटरवल में आप ऑब्जर्वेशन कैसे बनाओगे? xi, उसका फॉर्मूला बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 0 + 3 कितना आता है? 3, 3/2, 9/2, 15/2, ये आ गया। ये ऑब्जर्वेशन हो गए, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। चेक कर लो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है। सिग्मा एफ 41 आएगा, 8 13 8 21 20 41 आ रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जितना ही आएगा सिग्मा एफ। समझ में आ गया? इस तरीके से हम इस क्या देना चाहिए बंडल को, इस ढेर को ऐसे बढ़िया क्लासिफाई करके एकदम सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर सकते हैं। यही है भाई स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे बंच ऑफ डाटा को एक डेफिनेट मैनर में असेंबल करना है ना, क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। बहुत सारे ऐसे बंच ऑफ डाटा को, कलेक्शन ऑफ डाटा को एक डेफिनेट मैनर में क्लासिफाई करके अरेंज करना ही क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है ना, समझ आ गई ये चीजें अच्छे से? चलिए इसको नोट कर लीजिए करना चाहें तो। हालांकि जितना मैंने अब तक बताया, आप चाहो तो सब कुछ नोट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं चाहो तो मुझे कोई जबरदस्ती भी नहीं है। अब चलिए हम आते हैं 10th क्लास के स्टैटिस्टिक्स पे। इधर हमको क्या पढ़ना है? इधर हमको पढ़ना है सबसे पहले मीन, सेकंड नंबर पे मीडियन, और उसके बाद पढ़ना है मोड। ये तो पढ़ना है मालूम चला। अब पता करिए क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है समझिएगा। वो तो था कि हाँ पढ़ना है, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है। अब सोचो ये कि क्यों पढ़ना है, समझना। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करा, आप भी करते होगे 10th में, आगे बड़ी क्लास में फिजिक्स में करा होगा ओम्स लॉ का, मैग्नेटिक इफेक्ट में करोगे अभी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जनरेटर वाला करोगे, डायनामो, ट्रांसफार्मर, मोटर वगैरह का। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करते हो, केमिस्ट्री में भी करते होगे, बायोलॉजी में, वो आपकी समस्या है। मैं तो फिजिक्स का जानता हूं तो बता दिया। समझिए अपन प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है ना। मैंने मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट में जो पहली रीडिंग आई, एक्सपेरिमेंट में मेरा जो पहला ऑब्जर्वेशन आया वो आया 2.7। यार अपन अपने ऊपर कम भरोसा करते हैं, यार लगता है ये गड़बड़ आ गया, फिर से करते हैं। मैंने दोबारा उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, इस बार आंसर आ गया 2.8। देखो मैंने सही कहा था, लगता मेरे से गड़बड़ हो गई थी अब ये, लेकिन यार क्या पता अब शायद इस बार गड़बड़ हो गई हो। मैंने फिर से तीसरा एक्सपेरिमेंट करा, इस बार आया 2.6। अब और दिक्कत हो गई यार,
अब तो 3 नए नए आंसर आ गए, बहुत मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करा, मुझे मिल गया 2.6। अरे वाह, मतलब लगता है 2.6 सही है क्या। मैंने फिफ्थ एक्सपेरिमेंट करा, मुझे फिर से मिल गया 2.8। मेरा मन नहीं माना, एक और कर लेते हैं यार। एक और जब करा तो फिर से क्या आ गया 2.8। थोड़ा खुशी हुई कि 2.8 सबसे ज्यादा बार आया है। गारंटी तो नहीं है, 2.7 भी हो सकता था, 2.8 भी हो सकता था, 2.6 भी हो सकता था। दिमाग एकदम बिल्कुल घबरा गया। हम सही रिजल्ट नहीं बता पा रहे हैं, हम अश्योर नहीं है कि इन 6 ऑब्जर्वेशन में से करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। अब हमारे ब्रेन कंसेप्ट को समझिए, हम कैसे कहते हैं कि ये वाला सही हो सकता है, हम कैसे कहते हैं कि ये वाला सही हो सकता है। सबसे पहला जो हमारा मेन दिमाग जाता है वो इस बात पे जाता है कि 2.8 सबसे ज्यादा बार आया है। 2.8 is the observation of highest frequency, highest frequency, HEI था ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2.8 क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सही कह रहे हो यार, ये सबसे ज्यादा बार आया है, इसी के ज्यादा होने के चांसेस हैं। आई एम नॉट श्योर, बट सोचते हैं कि 2.8 ही सबसे ज्यादा बार आया है। हो सकता है 2.8 ही करेक्ट आंसर है। 2.8 is the observation of highest frequency and the observation of highest frequency is called mode of the data। क्या कहलाता है ये, मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। रिजल्ट्स का मोड कहलाता है। व्हाट इज द मोड, मोड इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हियर 2.8 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाइक 3। 2.8 सबसे ज्यादा बार मतलब कि 3 बार आया है। समझ में आ गया। चलिए, किसी ने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ज्यादा बार आने से क्या होता है, 2.7 भी तो आया है, 2.6 भी तो आया है। हो सकता है बाद में तुम गलत नापने लगे हो, कोई बात नहीं, नहीं मानना नहीं मानो। मैंने कहा एक काम करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस को लाइन से जमा लेते हैं। आओ जमाए लाइन से, 2.6 फिर 2.6 फिर 2.7 फिर 2.8 फिर 2.8 फिर 2.8 अरेंज करते हैं। चाहे असेंडिंग करें चाहे डिसेंडिंग करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस अरेंज करना है। कर लिया मैंने, चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है। अब बीच वाली क्वांटिटी देखो, ये भी बीच की नहीं है, ये भी बीच की नहीं है, इन दोनों के बीच की। तो m इज इक्वल्स टू 2.8 प्लस 2.7 अपॉन 2 कितना आएगा, 5.5 अपॉन 2 कितना आएगा, 2.75 कितना आएगा बताइए, 2.75। बोले यार ये हो सकता है यार, बीच वाली क्वांटिटी। ऑब्जर्वेशंस को लाइन से लगाओ और जो उनके बीच का रिजल्ट हो दैट इज द करेक्ट आंसर। किसी ने कहा नहीं यार ऐसा ना कहो यार, कोई जरूरी थोड़ी है कि बीच वाली वैल्यू ही सही है। बोले तो यार क्या करें यार। बोले देखो, हम ये मान लेते हैं कि हमसे हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ गलती हुई है, हमसे हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो एक काम करते हैं, हम सारे ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। दैट एवरेज इज नोन एज मीन। व्हाट इज मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। 8 7 15 6 21 27 8 35 और 8 कितना बताइए, 43 कैरी 4, 6 दूनी 12 और 4 कितना 16 अपॉन 6, 6 दूना 12, 6 7 42, 6 कम 6, 6 6 36 कितना आया भैया मीन, 2.716। बोले यार ये क्यों नहीं हो सकता, सबका एवरेज निकाल दो, होने दो गलती रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली ये हुआ कि आप इसको भी सही आंसर बोल सकते हो, इसको भी सही आंसर बोल सकते हो और इसको भी सही आंसर बोल सकते हो। तो मैटर क्या है कौन सही। तो लोगों ने कहा कि देयर आर नो
क्या देना चाहिए, मोर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स फ्रॉम मोड, मीन एंड मीडियन। तीनों रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब तीनों जो है करेक्ट वैल्यू से क्लोज है, मतलब तीनों को सही मान सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर एक्यूरेसी जो है मीन को दी गई थी, ऐसा मैं कहता हूं, हो सकता है ये सही ना हो, लेकिन मतलब ज्यादा चांसेस है कि मीन ही करेक्ट वैल्यू है, मीन को ही सभी ने सपोर्ट किया, बाकी ये तीनों करेक्ट आंसर हैं। तो हम मीन मीडियन मोड क्यों पढ़ते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा वाला ऑब्जर्वेशन करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, तो अपने आप के लिए एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढने के लिए हम मीन, मीडियन और मोड का सहारा लेते हैं। व्हाट इज द मीन? मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द डाटा, मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। व्हाट इज मीन? मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। What is the median? Median is the middle term of the observation. Yeah, median is the middle observation. Median is the middle observation. And what is mode? Mode is the observation of highest frequency. Mode is the observation of highest frequency. क्लियर है? इसलिए हम मीन, मीडियन, मोड पढ़ते हैं। उन बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से करेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन तीन चीजों का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम नंबर बाई नंबर प्रॉपरली पूरा मीन, पूरा मीडियन और पूरा मोड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा मीन कैसे समझते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया आपको मीन के लिए, मीन क्या है? एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। और हम जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जैसे अगर मैं सीधे पूरा रॉ डाटा दिया हो, उसको अपन कैसे करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला लगाएंगे। जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में FI/XI भी बोलते हैं। बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, बढ़िया एक चीज एक्सप्लेन करके, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को अपन सिग्मा FI/XI भी बोल सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को सिग्मा FI। तो चाहो तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दी है तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसी को अपन डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। क्या समझा आपने? अगर आपको रॉ डाटा दिया हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लें, अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो आप इस फॉर्मूले से करेंगे। इसके बाद एक मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड वो क्या है? इसी को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला अभी आप देख लीजिए, फिर जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा। एक्स मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI इंटू एच, ए प्लस सिग्मा FI/DI, एच नहीं, FI/DI अपॉन सिग्मा FI, ये होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। इसी में एक स्टेप डेविएशन भी आता है, ठीक है ना। स्टेप डेविएशन क्या है? स्टेप डेविएशन ए प्लस सिग्मा FI/UY अपॉन सिग्मा FI इंटू एच, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन। हालांकि जब मैं ये सब मेथड्स यूज करूंगा तो बराबर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके आगे आऊंगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है बढ़िया से? चलिए नोटिस कीजिएगा। तो आपको मीन समझ में आ गया, मीन मतलब एवरेज होता है, ये इसका डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से सारे फॉर्मूले, नोट करिए। और ये फॉर्मूले लर्न होना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा आपको फॉर्मूले लर्न रहेंगे उतना प्रॉपर आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, मैं मीन के एक दो क्वेश्चन आपके सामने करूंगा, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं। खुद करने पे ही कॉन्फिडेंस आएगा आप इस चैप्टर में, आपको याद रखिएगा। चलिए देखिए, मैं सीट का टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं।
फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है भाई, इसमें आपको कुछ इस टाइप का टेबल दिया रहेगा, मैं सब कुछ बनाते जा रहा हूं आपको। इंटरवल दिया है, ठीक है, क्या इंटरवल भाई, 0 to 10 से लेके 50 तक, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, आपके लिए जरूरी है क्लास मार्क्स। क्या जरूरी है? क्लास मार्क्स। कैसे फाइंड करना बताया था मैंने आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। करो भाई, 10 + 0 10 अपॉन 2 5, 15, 25, 35, 45। क्लियर? इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। टेबल में गिवन है ये सारी चीजें। फ्रीक्वेंसी क्या भाई? फ्रीक्वेंसी 7, 10, 15, 8, 10, 7, 10, 15, 8, 10। हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो हम मीन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मीन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, समझ में आ गया होगा आपको। मीन का फॉर्मूला लगाएंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमको एफ आई एक्स आई चाहिए, कोई बात नहीं, कर लो फाइंड। इसको मैं एफ बोल दूं और इसको एफ आई एक्स आई। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 15 10 जा 150, 25 5 जा 125, कैरी 12, 25 1 जा 25 and 12 37। क्लियर? 35 8 जा 35 2 जा 70 and 7 for 28 280 450। जल्दी से ऐड करो इसको। सिग्मा एफ क्या आएगा? 18 15 33 33 and 7 40 and 10 50। क्लियर? सिग्मा एफ आई एक्स आई देख लो आप कितना आएगा, बोलो। 5 5 10 कैरी 1, 4 5 9 7 16 24 and 5 29 कैरी 2, 6 8 11 12 1290। लगाओ फटाक से फॉर्मूले वैल्यू पुट करो। 1290 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। समझ आ गया? कितना आ गया भैया मीन? 25.8। क्या प्रॉब्लम है? समझ आ रहा नहीं आ रहा, बोलिएगा। आया नहीं ना? आ गया? चलिए ठीक, नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप मीन फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से आप मीन फाइंड कर सकते हैं। मैं ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, एक बता दिया सारे बन जाएंगे आपको। 8-10 क्वेश्चन इसी के हैं। ठीक है, चलिए। और कुछ मुश्किल? सब में मीन फाइंड करना है। डालो होमवर्क, टाइप 1 खत्म। टाइप 1 में 20 क्वेश्चन है, बना लेना। ठीक है, मिटाए इसको, एक आध और बता देते हैं। बता दें? इसमें ना पूरा कैलकुलेशन का रोल है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा बता दूंगा फिर आप कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, एक बता देता हूं बस, अज्यूम्ड मीन से बता देता हूं एक, कैसे करना है। देखते हैं भाई कोई अच्छा सा क्वेश्चन है इसमें अज्यूम्ड मीन से। 5th वाला बताता हूं मैं, 5th वाला देख लो यार। अज्यूम्ड मीन से करना उसको, कैसे करते हैं अज्यूम्ड मीन समझना। पहले तो इंटरवल गिवन होगा। क्या दिया इंटरवल भाई? इंटरवल है 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15, 16 to 19। इधर तक है, बस इधर तक ही है। अब दिया, इसके बाद आपको क्लास मार्क्स चाहिए। क्या चाहिए? क्लास मार्क्स। सीएम बोल दिया मैंने। 4 7 11, 11 8 19, 12 15 27, फिर कितना? 17.5। आ गया समझ में? आ गया? चलिए, क्लास मार्क्स के बाद आइए फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या? हाँ भाई गिवन है फ्रीक्वेंसी। क्या है बोलो? 5 4 9 10, 5 4 9 10। अब आता है हमारे पास डी फाइंड करने के लिए। डी होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ए मतलब अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब होता है हम क्लास मार्क्स में कोई वैल्यू को पिक कर लें, उसको हम मीन मान लें थोड़ी देर के लिए। तो जनरली अपन बीच वाली टर्म लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इवन है तो बीच वाली मिलेगी नहीं। तो एक काम करते हैं अपन, इसको अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 9.5। ठीक है, चलिए ए इक्वल टू 9.5 ले लिया। एक्स आई माइनस ए,
5.5 से 9.1 माइनस होगा तो कितना आएगा -4, इसमें आएगा 0, इसमें आएगा +4, इसमें आएगा 8। अब हमको फाइंड करना है FIUI, सही FIDI, क्या फाइंड करना है FIDI। 5 4 जा 20, 0 9 4 जा 36, 10 8 जा 80, ये आ गया। अब देखिए सिग्मा FI फाइंड करना है पहले अपन को। सिग्मा FI कितना आएगा, सिग्मा FI बताइए। 9 5 4 9 9 9 18 एंड 10 कितना 28, ठीक है ना। सिग्मा FI कितना आ गया बताइए, 28 आ गया। सिग्मा FIDI ले लीजिए। सिग्मा FIDI कितना आएगा, 80 एंड 16 कितना आएगा 96, कितना आएगा 96। आगे समझ लीजिए क्या है भाई फॉर्मूला, A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है समझिएगा। A का वैल्यू कितना है बोलो 9.5, सिग्मा FIDI बोलो कितना है 96, सिग्मा FI बोलो 28, ठीक है समझ में आ गया। चलिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, 7 3 जा 21, कितना बचेगा 30, 7 4 28, 20 7 3 21 अप्रॉक्स कितना आएगा मालूम आपको 12.93, ये आ गया मीन। क्या प्रॉब्लम भैया बताओ, कौन सा मेथड है ये, अज्यूम्ड मीन मेथड। मैंने इसको एल ऐड कर लिया था, फिर मुझे डी फाइंड करना पड़ा, मैंने डी फाइंड कर लिया, फिर मैंने FIDI निकाल लिया, समेशन कर दिया। यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, बन जाएगा। डाल लो होमवर्क, कल संडे की छुट्टी है, मंडे से पहले, मतलब मंडे को इसी टाइम से पहले, मंडे को 4 बजे से पहले आपको टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस करके सेंड करना है। याद रखना हर बच्चे को करना है, छूटना नहीं चाहिए। याद रखिए टाइप 1 का हर एक के क्वेश्चन, एक भी डाउट आ जाए कॉल मैसेज कर लेना। कुछ लोगों को लग रहा है सर आपने आंसर शीट भेजी नहीं, कैसे करेंगे। आंसर शीट भी भेज दी है, आंसर शीट भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, मैच करने काम आया। कोई मुश्किल लग रही बोलो जल्दी से, बन जाएंगे ना सारे क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम है नहीं ना। नोट करो इसको, टाइप 1 के सारे क्वेश्चन बनाओ, एक भी डाउट आए मुझे कॉल मैसेज करिए, ठीक है ना। नोट कीजिए प्लीज।